नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले 3 दिन की छुट्टी थी और इसके पहले जो था वो दीपावली का माहौल था। आप लोगों ने खूब अच्छे से दीपावली एंजॉय किया होगा और खूब पटाखे दागे होंगे। तो अब दीपावली का तो माहौल खत्म हो चुका। अब चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, तो जो इसके पहले हमारा था 80 क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। जो वाक्य है इसे भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। ठीक है, तो वाक्य हमारा क्या है, उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है। तो ऑप्शन ए हमारा है आंखों में, ऑप्शन बी हमारा है बालों में, ऑप्शन सी हमारा हंसी में, ऑप्शन डी हमारा है मुखमंडल में। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। किसमें है? हंसी में है। ठीक है, ये जो खाली स्थान पे यहाँ हंसी हो जाए, हंसी हमारा क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मना का भाववाचक संज्ञा बनाना है तो वो क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है मनाही, ऑप्शन बी हमारा है मनसा, ऑप्शन सी हमारा है मानस, ऑप्शन डी हमारा है मन। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है मनाही। मना का भाववाचक संज्ञा मनाही हो जाता है। ठीक है, अब 83 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ये हमारा ऑप्शन ए के अंतर्गत है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा है जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, ये ऑप्शन बी है हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, ये हमारा ऑप्शन डी है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं चार, ये चारों ये हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है, दिए गए विकल्पों में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे नारित्व, क्या नारित्व हो गया, वीरता हो गया, थकान हो गया, निकटता हो गया आदि। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है मोहन, ऑप्शन डी है बीमारी। इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। बीमारी हमारा क्या है, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है मैं कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हमारा 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। ठीक है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। ये जो बुढ़ापा के नीचे रेखा किया गया है, ये बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कभी कभी मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ शब्द ही देकर पूछे, पूरा वाक्य भी देकर उसमें से पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देखते हैं। इसके आगे हमारा 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह यवन से यह यवन में परिश्रम करता रहा। क्या, यह यवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद है। तो ये जो हमारा है
ये हमारा यवन जो है ये इसके नीचे रेखांकित किया गया है, तो यही पूछा है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा विशेषण, ऑप्शन बी हमारा है संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी हमारा क्रिया। तो यवन हमारा क्या है, एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है। ठीक है, यवन हमारा क्या है, संज्ञा है। अब इसके आगे हम चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास हुआ, कालिमा हुआ, क्रोध हुआ आदि। अब इसके आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में प्रत्यय लगाकर होता है। किस प्रकार होता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जैसे जातिवाचक संज्ञा से होता है और सर्वनाम से होता है, विशेषण से भी होता है, और क्रियाओं में क्या प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लाल से लाल, लाल है हमारा क्या विशेषण, और इसमें क्या लगा दिए इमा, इमा क्या है प्रत्यय। तो जैसे लाल विशेषण हो गया, इमा प्रत्यय हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया लालिमा, लालिमा क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो वही कहा गया कि विशेषण और प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अब दूसरा उदाहरण क्या है, अपना, अपना क्या है सर्वनाम है। ठीक है, और तो क्या है प्रत्यय है। तो अपना में तो लगाकर हम क्या बना दिए अपनत्व, तो अपनत्व क्या हो गया एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम, हमारा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का कौन सा है ऑप्शन में। तो हमारा पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा ऑप्शन है लोभी, तीसरा ऑप्शन है मधुर, और चौथा ऑप्शन है लज्जालु। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, लंबाई हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और जो अदर ऑप्शन है जैसे लोभी हुआ, ये मधुर हुआ और लज्जालु, ये जो हमारे हैं ये अलग अलग हैं। तो हम इनको देख लेते हैं क्या है, सॉरी इसका पेन मैं चेंज करती हूँ तब सही होगा। तो इसमें जो लंबाई शब्द है वो क्या है भाववाचक संज्ञा का सूचक है, और इसका विशेषण क्या है लंबा। लंबाई जो हम बनाए हैं भाववाचक संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या है लंबा, लंबा में आई लगाकर क्या बन गया लंबाई। ठीक है, जबकि लोभी जो हमारा है, लोभी और मधुर और लज्जालु ये क्या है विशेषण है, क्या है ये तीनों, ये हमारे तीनों विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है। दुकान का हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दुकानदार, ऑप्शन बी हो जाएगा दुकानदारी, ऑप्शन सी हो जाएगा दुकानदारिन, ऑप्शन डी हो जाएगा दुकान वाला। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी दुकानदारी। दुकान का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दुकानदारी। ठीक है, और ये जो हमारा दुकानदार है, दुकानदारिन है और दुकान वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं हमारा 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है नारी, ऑप्शन सी है गुच्छा, ऑप्शन डी है बारीकी। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। बारीकी जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध जो कराता है वो क्या कहलाता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब उसके आगे देख लेते हैं हम 90 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा जो है हम कितने प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं वो हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा 4 प्रकार से, ऑप्शन बी हमारा 3 प्रकार से, ऑप्शन सी हमारा है 5 प्रकार से, ऑप्शन डी हमारा है 6 प्रकार से। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा के शब्दों को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से, पहला है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से और अव्ययों से, और 5वां क्या है क्रियाओं से। तो
देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जैसे बूढ़ा से क्या बना सकते हैं हम, बुढ़ापा बना सकते हैं। पंडित से पंडिताई, ठीक है। और सर्वनाम से अपना से क्या बना सकते हैं, अपनापन। और इसके आगे क्या है, स्व से क्या बना सकते हैं, स्वत्व, ठीक है। अब विशेषण से क्या बना सकते हैं, जैसे चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास। और अव्यय से क्या बना सकते हैं, धिक से धिक्कार, और दूर से दूरी, ठीक है। और क्रिया से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख, ठीक है। तो हम ये जो 5 प्रकार है, इनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ऑप्शन में ये दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से हम भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा कि भाववाचक संज्ञा हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, ठीक है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मनुष्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मनुष्य से क्या बना है, मनुष्यता, ठीक है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अब हमारा 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए हमारा है संतान, ऑप्शन बी हमारा है देश प्रेम, ऑप्शन सी हमारा है वीर, ऑप्शन डी हमारा है वीरता, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा दोनों, इसमें हमारा क्या, दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, बी और डी दोनों, देश प्रेम भी और वीरता भी, ठीक है। ये दोनों हमारे भाववाचक संज्ञा है, ठीक। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, वो हमसे पूछा है। पहला है गंगा, दूसरा है चतुराई, तीसरा है फूल, और चौथा है कमरा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही है। चतुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चतुर से चतुराई बना है, ठीक है। और जो ये गंगा हमारा है, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और फूल हुआ और ये कमरा, ये दोनों हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं हम। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है। इसमें पूछा है संज्ञा शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी हमारा है देखा, ऑप्शन सी हमारा है कामना, ऑप्शन डी हमारा है पीला। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, कामना हमारा एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा क्या होता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। वह क्या है हमारा, जो ये ऑप्शन ए हमारा था, इसमें वह क्या है, वह हमारा सर्वनाम है, और देखा क्या है, क्रिया, और पीला क्या है, विशेषण है, ठीक है। कामना क्या है, संज्ञा, और ये वह क्या है, सर्वनाम, और देखा क्या है, क्रिया, और पीला क्या है, विशेषण, ठीक है। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। अब तक तो हम भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसके आगे जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो समूहवाचक संज्ञा से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, समूहवाचक शब्द है। तो इसमें से पूछा है इस ऑप्शन में समूहवाचक शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमारा है नहर, ऑप्शन बी हमारा है सेना, ऑप्शन सी हमारा है स्टेशन, ऑप्शन डी हमारा है आगरा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। सेना हमारा एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है, सेना में कई लोग होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का समूह हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेना समूहवाचक शब्द है, जैसे टीम हुआ, सभा, सेना, परिवार, समिति। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, वह क्या कहलाता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ये जो शब्द हमारा है ये किस प्रकार की संज्ञा है।
ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये क्या है, भीड़ हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं, तो वो एक प्रकार का समूह बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, भीड़ हमारा क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जैसे वस्तुओं का समूह, वस्तुओं के समूह में क्या, ढेर हुआ, श्रृंखला हुआ, गुच्छा हुआ, पुंज हुआ इत्यादि। ठीक है, और व्यक्तियों के समूह में क्या, जैसे सभा हुई, समिति हुई, संघ हुआ, परिवार हुआ, और झुंड, भीड़, कच्छा और इत्यादि। ठीक है, उसके आगे चलिए देखते हैं, इसके आगे क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है वो पूछा है अब की बार हमसे। तो किस, तो ऑप्शन ए हमारा है गड्डी, ऑप्शन बी हमारा अच्छाई, ऑप्शन सी हमारा है गुलाब, ऑप्शन डी हमारा है गेहूं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। गड्डी जो हमारा है ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा में से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। जैसे वस्तुओं का समूह, वस्तुओं के समूह के अंतर्गत क्या आते हैं, ढेर आता है, श्रृंखला है, गुच्छा है, पुंज है इत्यादि है। ठीक है, और व्यक्तियों का समूह, सभा है, समिति है, संघ है, परिवार है, झुंड है, कच्छा है इत्यादि है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें पता चल जाता है कि गड्डी हमारा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए देखते हैं, हमारा 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, हमसे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, परिवार हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार में कई लोग होते हैं, ठीक है, तब वो परिवार होता है, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, 99 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। क्या पूछा है, समिति जो है शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की सॉरी, भेदों की किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। समिति जो हमारा है वो किसके अंतर्गत आता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं, 100वां क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। हमारा ये रहा हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। तो कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शब्द तो दिया जा रहा है लेकिन उसको क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा रहा है वो देखिए। कहा गया कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, कच्छा जो हमारा है समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कच्छा समूहवाचक संज्ञा है, संज्ञा क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण इत्यादि का नाम जो है वो क्या आता है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, और चौथा है द्रव्यवाचक, और पांचवा है भाववाचक। ठीक है, ये हमारे 5 जो है हमारे संज्ञा के भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे राम हुआ, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता आदि। ठीक है, और जातिवाचक के अंतर्गत जैसे गाय हुआ, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि। और समूहवाचक के अंतर्गत कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता आदि।
और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सोना हुआ, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी और मिट्टी, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मूर्खता हुआ, बालपन हुआ, और क्या है, सुंदरता हुआ, विद्वता हुआ और वैधत्व हुआ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पांचों संज्ञा किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो हमारा इसके आगे जो क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पतला, ऑप्शन सी है सवा, ऑप्शन डी है गहरा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ये जो हमारा है ये एक प्रकार का संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, ये है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा तो है लेकिन ये कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। सभा क्या हमारा हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। और जो ये हमारा हरा है, पतला है, गहरा, ये क्या है, ये सब विशेषण है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा, अब तक तो हमने समूहवाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन किया, अब इसके आगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार से पांचों जो संज्ञा के प्रकार हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। लकड़ी जो है कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, लकड़ी जो हमारा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं वो देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, सोना हुआ, लोहा हुआ, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं आदि, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। ये तो देखिए 4 एग्जाम्स में पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो पहला है खटाई, दूसरा है मिठाई, तीसरा है दूध और चौथा है ठंड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा है, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि जो भी हैं, जो नाप तौल वाली वस्तुएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे हमें ध्यान में रखना है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, ठीक है। तो जब हम इसे ध्यान में रखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है हमेशा क्या रहती है, वो सदैव हमेशा वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, वो कभी बहुवचन नहीं होती है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में दूध जो हमारा हो जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। शेष, खटाई, मिठाई और ठंड भाववाचक संज्ञा है। जो 3 अदर ऑप्शन थे वो हमारे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं, ठीक है। तो खटाई, मिठाई का तात्पर्य है क्रमशः, खटाई जो हमारा है, खटाई खटास से वो खटाई बन जाता है, ठीक है। मिठास से हमारा मिठाई बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 104 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा, और इस प्रकार से हमारा जो संज्ञा के 5 भेद हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का 104 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है मनाही, ऑप्शन बी हमारा विद्वता, ऑप्शन सी हमारा है सोना, ऑप्शन डी हमारा है खुशी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, सोना जो हमारा वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है मनाही और विद्वता और खुशी, ये तीनों हमारे क्या है, भाव हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सोना जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये सोना हमारा एक प्रकार का क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके आगे हम कल अपना अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए
थैंक यू सो मच।